Hello students, this is video number 6 of basic grammar. So students, ये basic grammar का वीडियो नंबर 6 है. इसके पहले 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने सेंटेंस एंड नाउन की बेसिक से लेकर के एडवांस वर्जन तक के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए जो कि आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, या फिर जो बच्चे 10th या 12th में है और वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी रेस्ट ऑल जो अपनी ग्रामर के को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, ये सेशन तो उनके लिए ज़रूरी है ही है. और आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है प्रोनाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम. मुझे उम्मीद है कि ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा. वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकेंड पॉइंट है, नाउन के बाद प्रोनाउन. तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप मिस ना करने पाएँ. पहले देखिए बात करते हैं प्रोनाउन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. तो प्रोनाउन है क्या? तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन. यानी कि प्रोनाउन वास्तव में एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा क्या है, वर्ड है जो किसकी जगह पर यूज़ होता है, जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है. ये चीज़ आप याद रखिएगा. नाउन के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, फीलिंग्स, आइडियाज़. तो इन सब की जगह पर जो भी एक नया शब्द आप लिख सकें वही शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा. तो मुझे उम्मीद है प्रोनाउन के बारे में आप समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज़ होता है. तो प्रोनाउन यूज़ होता है नाउन की जगह पर. कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं. बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है राहुल. राहुल इज़ माई सन. तो राहुल क्या है? मेरा बेटा है. राहुल क्या है? मेरा बेटा है. यानी ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पे ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने राहुल के बारे में बोला कि राहुल इज़ माई सन. राहुल किसी लड़के का क्या है? नाम है. तो यहाँ पे आप कहेंगे कि राहुल क्या है? राहुल एक नाउन है. लेकिन फिर राहुल के बारे में मैंने एक बात और बोली, क्या? कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पे देखिए मैंने राहुल को भी मैं बोल सकता था दोबारा कि राहुल इज़ माई सन, राहुल मेरा बेटा है, एंड राहुल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. राहुल को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है. लेकिन अब मैं अगर आगे फिर से राहुल के बारे में कोई बात बताना चाहता हूँ कि राहुल इज़ 12 ईयर ओल्ड. राहुल 12 साल का है. तो आप देखेंगे बार बार जब मैं राहुल को रिपीट कर रहा हूँ तो ये बहुत ऑकवर्ड लगता है. तो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कि नाउन बार बार किसी वाक्य में अगर प्रयोग हो रहा है तो उसको हटा करके क्यों ना उसकी जगह पर एक न्यू वर्ड लाया जाए, एक नया शब्द लाया जाए. एक ऐसा शब्द जो किसके बारे में बात करें? उसी नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये जो नया शब्द आया है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने क्या यूज़ किया? पहले मैंने राहुल यूज़ किया. राहुल एक लड़के का नाम है. फिर मैंने राहुल की जगह पे इसमें एक नया वर्ड लगाया जो कि क्या है? ही. तो ही किसकी जगह पे आया है? नाउन की जगह पर आया है. यानी कि जो नाउन यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा. एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है कि काव्या हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट. काव्या है यहाँ पे एक लड़की का नाम है. और मैंने आपको पहले ही बताया किसी लड़की के नाम में कोई भी नेमिंग वर्ड है, कोई भी नाम आ रहा है तो ऑलवेज नाउन होगा. तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे काव्या क्या है? यहाँ पे काव्या एक नाउन है. बट यहाँ पे देखिए मैंने काव्या के बारे में एक और सेंटेंस लिखा कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. बट आपने ध्यान दिया हो कि यहाँ पे मैंने काव्या ना लिख करके मैंने काव्या के लिए एक नया वर्ड लिखा है जो कि क्या है? शी. तो शी किसकी जगह पे है? काव्या की जगह पे आया है. और काव्या क्या है यहाँ पे? काव्या एक नाउन है. इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन की जगह पर मैंने शी को यूज़ किया. नाउन की जगह पर शी का यूज़ हुआ है. इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नाउन यहाँ पे जो शी यूज़ हुआ है ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ. अनदर सेंटेंस यहाँ पे देखिए जो मैंने लिया हुआ है
और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो लोग भी अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो अपने सारे डाउट्स को दूर कर पाएंगे और अच्छे से ग्रामर को इम्प्रूव कर पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि आई प्ले विथ दोज चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोज चिल्ड्रेन, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार नाउन शुरू में ही आए, स्टार्टिंग में भी आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन बच्चों के साथ खेलता हूँ, मतलब कोई बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे हैं और मैंने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए मैंने क्या बोला कि मैं जो गेम खेलता हूँ, मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ या कोई भी गेम खेलता हूँ, तो मैं किन के साथ खेलता हूँ, दो चिल्ड्रेन, यानी ये जो बच्चे हैं इनके साथ खेलता हूँ। अब देखिए ये जो बच्चे हैं इनका मैंने क्या किया, दे आर वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन के बारे में, इन बच्चों के बारे में एक बात कही कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने इन बच्चों की जगह पे एक नया शब्द यूज़ किया। मुझे यूज़ करना चाहिए था चिल्ड्रन अगर मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये बच्चों वाला शब्द एक बार पहले ही आ चुका है तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया, चिल्ड्रन की जगह पर चिल्ड्रन ना यूज़ करने के बजाय मैंने एक नया शब्द ले लिया और उसको मैंने बोला दे। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जगह पे क्या वर्ड यूज़ किया, दे। यानी दे किसकी जगह पे आया, चिल्ड्रन, जो कि एक नाउन है। तो ये दे यहाँ पे क्या हो गया, फिर से एक प्रोनाउन हो गया। तो मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, और वो यानी दे, और दे यानी कि चिल्ड्रन। तो दे किसकी जगह पे आया, बच्चों की जगह पे आया। तो यहाँ से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के रेपिटेशन को बेसिकली क्या करता है, रोकता है। किसी सेंटेंस में बार बार अगर नाउन का रेफरेंस नाम लिया जा रहा है तो वो नाउन बार बार ना करके उसका रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये बहुत बेसिक सी बात है। सेकंड नंबर में जो आप लोग को याद करने की का जो टॉपिक है वो ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन है ये कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ थोड़ा लोग धीरे धीरे करके एडवांस लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि बेसिकली प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो आपको 9 काइंड्स मिलेंगे, कहीं पे आपको 8 काइंड्स मिलेंगे। तो ये बुक्स के राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्लास के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने बेसिकली अभी आपको प्रोनाउंस दे रहे हैं। ओके, बट बेसिकली अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो टोटल कुल कितने नाउन होते हैं तो आप याद करके रख लीजिए, देयर आर एक्चुअली 11 प्रोनाउंस। टोटल प्रोनाउंस की संख्या कितनी है, 11। चलिए एक बार उनका नाम देखते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे कि को देखने के बाद भविष्य में कभी आप दोबारा भूलेंगे नहीं कि वो कौन कौन से नाउन है, क्योंकि 11 काइंड्स को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए। पहला जो प्रोनाउन यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन। और आज की इस वीडियो में इन काइंड्स के बाद हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। और एक वीडियो में और ले आऊँ जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का एडवांस वर्जन जो कि वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा उसको देखेंगे। फिर एक एक करके सारे प्रोनाउंस को मैं कई 2-3 वीडियो में करके फिनिश करूँगा। तो पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे बेटा आप लोग सही कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस। कुछ बुक्स में आपको एम्फैटिक की जगह एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी मिल जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 8th नंबर इज इंडिफरेंट प्रोनाउंस। देन आफ्टर 9th is relative pronouns, 10th is interrogative pronouns, and the last 11th number is exclamatory pronouns। तो ये वो 11 pronouns है जो आप लोग को याद रखना है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि 11 pronouns को याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस पूरे को याद करना है। तो इसके लिए देखिए बेसिकली आपको एक फेस्टिवल का नाम याद रखना है, ईद। तो बेसिकली आप सबको तो पता ही होगा ईद फेस्टिवल आप में क्या होता है, आप दोस्तों के यहाँ जाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने ट्रिक लिया ईद पर, आप किसी अपने दोस्त के यहाँ कहाँ जाते हैं, ईद पर जाते हैं। और बेसिकली मैं ईद को कुछ ऐसे लिखता हूँ, ID, और पर को हम कैसे लिखेंगे, PER।
बस ये आप याद रखिएगा, इतने से आपके जितने भी प्रोनाउंस आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अब कैसे याद होंगे, ज़रा मैं वो हिंट, वो ट्रिक आपको बता दूं। देखिए इसमें जितने भी लेटर्स आप देख रहे हैं, आई, डी, पी, ई और आर, इन सभी से आपको दो दो प्रोनाउंस याद करने हैं सारे लेटर से, और आर से आपके 3 प्रोनाउंस होंगे। जैसे कि आई की बात मैं करूं तो आई से आपको 2 मिलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहाँ पे देख रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये 2 प्रोनाउन आपके किससे हो जाएंगे, आई से हो जाएंगे। तो आई से आप याद करिएगा इंडेफिनिट एंड इंट्रोगेटिव। फिर डी से भी आपको 2 याद रखने हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए बिल्कुल साइड बाई साइड दोनों ये खड़े हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद आपको याद करें ई से भी आपको 2 याद रखना है, इम्फैटिक एंड एक्सक्लामेटरी। तो ई से देखिए यहाँ पे आपको इम्फैटिक मिल गया, और ये लास्ट में आपको 11 नंबर पे एक्सक्लामेटरी मिल गया। सो ई से क्या क्या है आपको याद रखना है, इम्फैटिक, एक्सक्लामेटरी। और आर से आपको याद रखना है, पी तो हमने मिस कर दिया, पी से भी आपको 2 याद करना है, पर्सनल एंड पोसेसिव। ये भी दोनों देखिए साइड बाई साइड है, पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउन। और आर से आपके हो जाते हैं 3 प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ऐसे मैंने 11 प्रोनाउन पूरा लर्न कर लिया। आई से क्या क्या है, इंडेफिनिट एंड इंट्रोगेटिव, डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, पी से पर्सनल एंड पोसेसिव, ई से इम्फैटिक एंड एक्सक्लामेटरी, और आर से रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये आपका ट्रिक हो गया, जिसे आप लोग बिलीव मी भविष्य में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने इसी ट्रिक को मैं इस्तेमाल किया हूँ, आज तक मैंने कभी भी एक बार भी मैंने मिस नहीं किया। तो ईद पर आप जाइएगा, बढ़िया से फेस्टिवल को एंजॉय करिएगा, ये आपका ट्रिक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहले नाउन की, पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ से आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, ये जो वीडियो है इसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन का बिल्कुल बेसिक के बारे में पहले मैंने डिस्कशन किया है। इसको जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँ, उसमें पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी एडवांस वर्जन हैं, यानी कि जो आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूँगा, या फिर वो चीज़ें जो आपके ग्रामर को और स्ट्रांग बनाएंगे अगर आप अपने ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं। तो बात करते थे कि पर्सनल प्रोनाउन की, जो आप खुद देखिए पर्सनल प्रोनाउन मिल करके बना है एक वर्ड पर्सन से। किससे, पर्सन। तो देखिए पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और इसी कारण से इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। यानी हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे व्यक्तियों की बात करते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बस कुछ ऐसा ही पर्सनल प्रोनाउन में भी आता है। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो पहला काइंड प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें हम व्यक्तियों की बात करते हैं, और ये व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, ये पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपको मैं एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा भविष्य में, तो उसमें ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला आपका जो पर्सन है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आता है, अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। आई और वी आता है। वैसे ही सेकंड है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में याद रखिएगा कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू। और अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में सबसे ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और दे। पहले तो आपको यही याद करना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है पर्सन्स के बारे में होता है, और ये पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। अब चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन देखिए क्या होता है। सो फर्स्ट पर्सन, द प्रोनाउन विच रिप्रेजेंट्स स्पीकर। इस चीज़ को अच्छे से ज़रा ध्यान दीजिएगा कि किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसको बोलते हैं, स्पीकर को, जो व्यक्ति बोल रहा होता है। ओके, तो ये हमेशा स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट पर्सन किसकी बात करता है, किसी भी वाक्य के स्पीकर की बात करता है, और उसे ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं चूंकि बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा, आई बोलूँगा, चूंकि मैं इस बात को रख रहा हूँ। या फिर हम कई लोग हैं और बोल रहे हैं,
तो एक से ज़्यादा हो गए तो हो जाएंगे वी। इसी वजह से फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से दो प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। अब आगे जो आपको याद करने की बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आगे की बात मैं बताऊं, जरा एक बात आप लोगों को समझा दूं बेटा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पिछले वाक्य में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, तो उसमें सबसे पहले उसका जो फॉर्मेशन में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यह आपको अच्छे से रट लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, फिर मिलेगा आपको MV विद फॉर्म ऑफ वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब, और फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और होता है पोसेसिव। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पोसेसिव केस के बारे में बताया भी था। तो पोसेसिव क्या होता है या पोसेसिव केस क्या होता है, तो पोसेशन मीन्स होता है अधिकार। पोसेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। ये पहले आप समझ लें जिससे कि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार दिखाता है तो उसे बोलते हैं पोसेसिव केस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़रा हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, और आप जान भी पाएंगे आखिर ये बात मैंने आपको क्यों बताई। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, कोई भी पर्सन दो प्रकार की होती हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा। वैसे ही जो अभी मैंने आपसे यहाँ बात किया कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कुल कितने होते हैं, दो, पहला आई और दूसरा वी। तो इसमें से जो आई होता है, आई को सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और वी को क्या मानते हैं, प्लूरल। और इनमें इनके केस होते हैं, क्या होते हैं, केस। ये केस आपको रटना, याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आई बेसिकली एक सिंगुलर फर्स्ट नंबर है, ओके, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है प्रोनाउन का। और आई को कौन से केस में रखा जाता है, नॉमिनेटिव केस। अच्छा, नॉमिनेटिव केस किसे बोलते हैं, जब कोई भी प्रोनाउन, याद रखिएगा, जब कोई भी प्रोनाउन बेटा सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो। किसकी जगह पे, प्रीवियस वीडियो को जिन्होंने देखा होगा नहीं बात समझ में आ रही होगी। जब कोई या नाउन या प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, तो उसे बोलेंगे वो सब्जेक्टिव केस में है, या फिर उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो ये बात ज़रा समझ जाइएगा। तो यानी जो आई है, आई को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आई हमेशा और हमेशा किसकी जगह पे यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। और जब कभी भी आई को आप शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑलराइट, जब कभी भी कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट करेंगे, तो वो बन जाता है मी। क्या बन जाता है, मी। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आई जो है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, बट जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव केस मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, मी बन गया। एक जरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये बनता है। वैसे इसका डिटेल में जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। आई प्ले गेम, देखिए यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन और ये एक्टिव वाइज है। अभी ज़्यादा अगर ना समझ में आए तो परेशानी होएगा। बस मैं आई को कहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, पीछे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं गेम को आगे ले आऊँ तो मैं लिखूँगा गेम इज़ प्लेड। क्या लिखूँगा मैं, गेम इज़ प्लेड बाय मी। मैं क्या लिखूँगा, गेम इज़, मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गेम इज़ प्लेड बाय मी। तो देखिए गेम मेरे द्वारा खेला गया है। अभी देखिए जब शुरू में था तो ये आई था, और अभी देखिए आखिरी में आ गया तो यही आई क्या बन गया, मी हो गया। यानी जैसे इसकी जगह बदली, सब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट की जगह पे गया, आई क्या बन जाएगा, मी। यानी यहाँ पे जो आई प्रोनाउन था ये किस केस में था, सब्जेक्टिव केस में था। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ओके, अब तीसरा देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, और नीचे लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि जब ये किसी पे अधिकार बताते हैं तो ये दो प्रकार से होते हैं, या तो वो माई के फॉर्म में होगा या तो ये माइन के फॉर्म में होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब माई आएगा तो याद रखिएगा कि माई के बाद ऑलवेज कोई ना कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे कि, और मैं आगे क्या बोलूँ फिर,
गेम एंड क्रिकेट, स्पेलिंग गड़बड़ है, क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। अब देखिए यहां पे देखिए क्या आ गया, माई आ गया। ये एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने बोला कि दिस इज माय पेन। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे पेन क्या है, एक नाउन है और मैं इस पेन पे अपना अधिकार बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, माई का यूज किया। अधिकार का मतलब क्या होता है, पोसेशन दिखाना चाहता हूं, इसीलिए माई को क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पे हमने क्या देखा, आई मी माई। अच्छा माइन कहां पे यूज होता है, देखिए माइन वास्तव में प्रोनाउन है और माई एडजेक्टिव। माई एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में बात करें। जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में और डीप में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल इतना समझिए, जब किसी प्रोनाउन के बाद अगर आपको नाउन बगल में मिल जाए और वो पोसेशन दिखा रहा हो, तब आप समझ जाइएगा कि वो प्रोनाउन वास्तव में प्रोनाउन नहीं है, वो एक्चुअल में एडजेक्टिव है। ओके, खैर अभी आगे चलते हैं। अब अगर इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिस पेन इज माइन, देखिए इसका भी वही मतलब है, यह पेन मेरा है। तो यहां पे देखिए क्या है कि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। अब चूंकि इसके बाद नाउन क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये स्वयं किसकी जगह पे यूज हुआ है, नाउन की जगह पर यूज हुआ है, और जो नाउन की जगह पर यूज होता है उसे ही तो प्रोनाउन बोलते हैं। अब भला अगर ये नाउन की जगह पर आ गए तो प्रोनाउन नाउन की जगह पे आ गया है तो नाउन तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे जो माइन है ये प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात जो मैं आपको समझाना चाहता समझ गए होंगे आप लोग कि आई एक सिंगुलर जो है प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और उसके सारे केस आप लोग याद रखिएगा कि मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पोसेसिव केस एंड माइन ऑल्सो पोसेसिव केस। बट माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव है और माइन क्या है, प्रोनाउन। ये जरूर आप लोग पढ़िएगा क्योंकि कुछ बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, वहाँ पे ये बात नहीं बताया करती है। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर कौन है, तो वो है कौन, वी। जैसे हमने अभी ऊपर आई के एग्जांपल देखा वैसे ही वी कौन से केस में यूज होता है, नॉमिनेटिव केस में, यानी कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ये होगा तब ये क्या कहलाएगा, ये रहेगा वी के फॉर्मेट में। लेकिन जैसे ही वी को शिफ्ट किया जाएगा किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स अस। क्या बन जाएगा, अस। अब चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तब अब ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो प्लूरल नंबर में वी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और अस क्या है, सॉरी वी सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस है, और अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हम आगे बात करें, अवर पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों है, कि हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अवर के बाद हमेशा कभी ना कभी, मतलब हमेशा कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा, बिना नाउन के अवर नहीं आएगा। अगर नाउन नहीं होगा तो ये अवर ना होकर कि क्या होगा, आवर्स होगा। क्या होगा, आवर्स। तो आप इसके सारे केस याद कर लीजिएगा कि वी एक फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है ये, और इसके सारे केस क्या है, वी, अस, अवर एंड अवर्स, जिसमें वी नॉमिनेटिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, अवर पोसेसिव केस है, और अवर्स कैसा है, पोसेसिव प्रोनाउन है। कुछ एग्जांपल्स देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे कि आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे देखिए आई आया हुआ है। अब जरा आप लोग बताइए यहाँ पे कि आई, ये तो समझ गए होंगे कि कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है। तो आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसका है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अच्छा आई का यहाँ पे केस क्या है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आई कौन से केस में है। अगला देखिए, दिस इज माई बुक। यहाँ देखिए है आई ही, बट आई का एक केस आ गया। ये कौन सा केस है, ये देखिए आई मी माई, याद आया होगा ना। ये बुक पे क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। तो ये कौन सा केस कहलाएगा, ये बेटा कहलाएगा पॉसेसिव केस। कौन सा केस कहलाएगा, ये पॉसेसिव केस है, क्योंकि ये अधिकार बता रहा है। अगला एग्जांपल सर हम लोग देखते हैं, वी आर एक्टिव।
तो यहाँ पे देखिए वी आया हुआ है और ये किसकी जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो कोई आपसे पूछे ये है क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहली बात तो आप बोलेंगे प्लूरल है, ये बहुवचन है। ओके एवरीवन। और इसके बाद आपको बताना है कौन से केस में है, तो आप लोग बताएंगे सब्जेक्टिव केस में है। अच्छा क्यों सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर है। अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, दे हेल्प अस। वैसे दे भी एक प्रोनाउन है, बट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे दे कौन सा प्रोनाउन है। फिलहाल हम फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्या मिल गया, अस। अस के बारे में देखिए हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, अस यहाँ पे आपको मिल गया, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है। इसका केस अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये अस कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव में है, या फिर स्टूडेंट्स पॉसेसिव केस में है। ओके एवरीवन। नेक्स्ट, दीज फैंस आर आर्स। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे आवर या आर्स के बाद आपको कोई नाउन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दीज फैंस आर, ये पंखे हमारे हैं, अधिकार तो बताया जा रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए अगर इसके बाद क्या आ जाता, कोई नाउन आ जाता, तब ये बन जाता, ये जो यहाँ पे दिया गया है तब ये बन जाता एडजेक्टिव। क्या बन जाता, एडजेक्टिव बन जाता। और यहाँ से क्या हट जाता, एस हट जाता। अब चूंकि खैर आर्स लिखा हुआ था तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन। बेटा कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, यू विल लव मी। वैसे देखिए यहाँ पे यू आया हुआ है, यू भी एक प्रोनाउन है बट फर्स्ट पर्सन का नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए था ना दे भी एक प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि अभी हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करते हैं केवल फर्स्ट पर्सन की। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, मी। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे कौन है, मी है। ऑलराइट, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देखिए आई, मी, माई, माइन, आए वाले सारे ये केस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। एक चीज़ अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगी इसका केस, कि ये मी कौन से केस में आया हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे की ओर चलते हैं, और अब हम बात करने वाले सेकेंड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन तो हमने बात कर लिया, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन होता कौन है, दिस प्रोनाउन रिप्रेजेंट लिसनर। तो जो सेकेंड, देखिए हमने फर्स्ट बारे में क्या बोला, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा होता है। अब जो बोल रहा हो, सामने एक व्यक्ति होगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँगा, तो जो यू, जो सामने जो व्यक्ति होगा उसी से हम बोलेंगे, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, यू। यानी कि फर्स्ट पर्सन हमने जाना, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और यू को कौन सा पर्सन बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। और यू में केवल एक ही होता है। हमने वहाँ देखा कि वी भी, खैर जो 2000 बिफोर की जो बुक्स थी वहाँ पे सेकंड पर्सन में और भी आते हैं, जैसे दाऊद आई दाइन, आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। कभी आप विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर वगैरह की बुक्स आप पढ़ेंगे तो दाऊद आई दाइन ये सारे भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो दाऊ का मतलब वास्तव में यहाँ पे यू ही होता है, कि यू का ही केस है, बट अब ये ट्रेंड से बाहर है तो ये बुक्स में प्रिंट नहीं हो रहा है। फिलहाल बेटा इतना जानिए, सेकेंड पर्सन में अभी आपको क्या याद करना है कि सेकेंड पर्सन का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, यू है। अच्छा यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो याद रखिएगा यू एज आ प्लूरल ट्रीट होगा, इसीलिए यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है, यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, यू के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू कैसा है, यू एक प्लूरल नंबर, एक बहुवचन का प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए जरा इसको हम लोग आई समझते हैं। यू के सारे केसेस आपको याद करना ज़रूरी, जैसे आपने आई के सारे केसेस याद किए, तो यहाँ पे देखिए यू को सब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में मैंने यू को क्या लिखा हुआ है, यू ही लिखा हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे थोड़ा सा इसमें परेशान हो जाते हैं कि बेटा जो यू होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव जब यूज होगा तब ये क्या बन जाता है भैया, तब ये बन जाता है योर। ओके, और जब एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होगा तब ये बन जाएगा योर्स, इसके आगे क्या लग जाएगा, यस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल दिया गया है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए यू आया हुआ है, लेकिन ये यू देखिए किसकी जगह पे आया है, तो ये यू आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे आया हुआ है, ये आया है सब्जेक्ट की जगह पे। सुन, मैं बाहर लिख लेता हूँ, किसकी जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो ये नॉमिनेटिव केस में आप क्या बोलेंगे, ये कौन से केस में है,
नॉमिनेटिव केस में है। ऑलराइट, अगर यही यू कहीं ऑब्जेक्ट की जगह पे आया होता तब ये क्या कहलाता कि ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। खैर एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बात को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि योर कॉपीज, यहाँ देखिए यू नहीं आया, यहाँ पे क्या है, योर आया है। और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, योर के बाद कॉपीज आया, यानी कि एक नाउन आ गया है। यानी कि ये योर प्रोनाउन नहीं है, ये वास्तव में क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा। ये क्या है यहाँ पे ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आई विल कम टू योर होम, फिर से देखिए योर होम आ गया है। योर होम, होम के बाद आप यहाँ पे देखिए योर की बात क्या आया हुआ है, होम। और होम क्या है, एक नाउन है, यानी कि योर को यहाँ पे क्या बोलेंगे, योर को यहाँ पे बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे ना। दे विल गिव यू मनी, तो यहाँ पे देखिए यू आया हुआ है फिर से। अब जरा मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी यू आया हुआ था और यहाँ भी यू आया है। यहाँ पे तो ये सब्जेक्टिव केस में था, लेकिन यहाँ पे ये कौन से केस में होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन आखिर क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। सो थर्ड पर्सन बेसिकली दिस इज द प्रोनाउन अबाउट हुम, ये हु नहीं, हुम फर्स्ट पर्सन सेज समथिंग। यानी फर्स्ट पर्सन यानी कि जो कहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो जिसके बारे में कोई बात कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं, यानी यू से, आई यू से कुछ कह रहा है, ही शी इट या दे के बारे में, किसके बारे में, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स थर्ड पर्सन के हैं। तो यहाँ पे ही, शी और इट, आप याद कर लीजिएगा कि ही, शी, इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ओके, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन कुछ कह रहा होता है। तो चलिए थर्ड पर्सन में हम लोग समझ लेते हैं पहले ये चीज़ कि यहाँ पे ही जो होता है, ही यूज होता है मेल, पुरुष वर्ग के लिए यूज होता है। ओके, शी किसके लिए यूज होता है, ये फीमेल्स के लिए यूज होता है। ओके एवरीवन, और इट किसके लिए, ये प्रोनाउन यूज होता है नॉन लिविंग्स के लिए या फिर एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। और दे किसके लिए यूज होता है, तो दे से पहले आप ये जान लीजिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही, शी, इट, ये तीनों वास्तव में सिंगुलर हैं। ये तीनों क्या हैं, सिंगुलर, थर्ड पर्सन के ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन हैं। और जब इन्हीं तीनों का बहुवचन हमें दिखाना हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो नॉन लिविंग, चाहे कोई एनिमल हो, अगर हमें इन सभी का कोई हमें क्या दिखाना है, प्लूरल दिखाना, तो इन सभी की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं दे। यानी कि दे क्या है, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब जरा हम सबके केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पे बात करें पहला ही के बारे में, किसके बारे में, ही के बारे में, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, यानी जब ही सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तब ये ही रहेगा। यानी कि ही का नॉमिनेटिव केस, कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। और जब ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हिम। ऑलराइट एवरीवन, और जब ये एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तब ये होगा हिज। और हाँ ध्यान देना, एज अ पोसेसिव प्रोनाउन भी ये हिज ही होता है। जैसे इट इज़ हिज, ये उसका है, बट इट इज़ हिज पेन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर अब बात करते हैं हम लोग शी के बारे में। तो शी के सारे केसेस क्या हैं, जरा इसे हम बॉक्स बना दें तो आप कन्फ्यूज़न ना। ओके एवरीवन, तो इस तरह करके आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। ही का ही, हिम, हिज, हिज, ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पोसेसिव केस एंड हिज पोसेसिव प्रोनाउन भी है। ऐसी शी, हर, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव दोनों यहाँ पे सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं होएगा। जब हर ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा तब कहलाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हर के बाद कोई नाउन आ जाए, हर के बाद क्या आ जाए, कोई नाउन अगर आपको दिख जाए तब ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रह जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, पोसेसिव केस बन जाएगा। और अगर हर्ष हुआ, हर के बाद एच लग गया, तब तो आप सिंपली समझ ही जाएंगे कि ये कौन से केस में है, पोसेसिव प्रोनाउन में है। ऐसे इट नॉमिनेटिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में इट ही रहता है। बस आपको जगह देख कर के पहचानना होगा, सब्जेक्ट की जगह पे हो तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस।
और जब ये पोसेसिव, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इट्स, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। खैर आइए एग्जांपल्स लेते हैं और इन सभी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम केवल यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करेंगे। ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे हमें मिल गया है एवरीवन ही, और ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इसका जरा आप लोग मुझे केस बताइए, ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजेसिव केस है। यहाँ पे देखिए आई विल गो विद हिम, इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन कहाँ पे है, आप लोग देखिए यहाँ मुझे मिल गया, देखिए आई भी एक प्रोनाउन है बट आई फर्स्ट पर्सन, क्या अभी हम किसकी बात करें, थर्ड पर्सन की। आई विल गो विद हिम, तो देखिए ही यहाँ पे क्या हो गया, हिम हो गया। देखिए यहाँ ही था एंड यहाँ पे ये क्या हो गया, हिम हो गया। क्यों हिम हो गया, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट की जगह पे था इसलिए ही था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया इसलिए ये हिम हो गया। यहाँ पे देखिए आई हैव बिग, दिस इज ब्रिंग, आई हैव बिगिन नहीं, आई हैव ब्रिंग हो गई, ठीक है, इसे जरा आप लोग सही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, तो आई हैव ब्रिंग हिज कॉपीज, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम सेंटेंस, अभी यहाँ पे हिज, तो हमने क्या देखा, ही हिम हिज, यहाँ हिम था बट यहाँ पे ये हिज हो गया। अच्छा हिज क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हिज के बाद आ गया नाउन, यहाँ पे इस कॉपी पे ये अधिकार बता रही है, ये कॉपी किसकी है, उसकी है। अब अधिकार जब कोई प्रोनाउन बता रहा होता है तो उसे क्या नाम देते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट, अब देखिए हमने लिया हुआ यहाँ पे शी विल नॉट कम टुडे, अभी हम ही की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शी की, यानी कि फीमेल गर्ल की बात कर रहे हैं हम। तो शी विल नॉट कम टुडे, यहाँ पे शी देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। आई विल हेल्प हर, इस सेंटेंस में कहाँ पर है आखिर थर्ड पर्सन, तो आप कहेंगे आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कहाँ पे, हर, तो शी का क्या होता है, हर, और यहाँ पे हर देखिए कौन से केस में है, आप कहेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में, बेटा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता तभी पॉसेसिव हो जाता। जैसे कि देखिए अगला एग्जांपल दिया भी गया है, हर बुक्स, तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि यहाँ पर हर तो आया है बट क्या हर ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखिए हर के बाद क्या दिख रहा है आपको, एक नाउन दिख रहा है और ये इस पर अधिकार बता रहा है, यानी कि ये कौन से केस में आ जाएगा, ये कहलाएगा पॉसेसिव केस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। फिर देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज़ माई पेन, तो यहाँ देखिए इट का यूज़ हुआ है, तो ये पेन किसका है, मेरा पेन है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है एवरीवन, तो ये कौन से केस में कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट देखिए इट्स कलर्स, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इट्स तो आया हुआ है बट इट्स के बाद कलर एक नाउन आ गया है। जब इट्स के बाद एक नाउन आ गया तो अब आप लोग खुद बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा पॉसेसिव, क्या हो जाएगा, ये पॉसेसिव हो जाएगा। अच्छा पॉसेसिव क्यों हो जाएगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, इट्स कलर, यानी कि अधिकार दिखा रहा है। आई लव इट, अब यहाँ पे भी देखिए इट तो यहाँ पे भी आया है बट यहाँ पे ये क्या है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाले सेंटेंस में बेटा इट आया है ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई विश आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ऐसे सिमिलरली आप दे का यूज़ भी कर लेंगे, जब यहाँ पे बहुवचन प्लूरल नंबर की बात होगी, बहुवचन की बात होगी, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, हर जगह पे यहाँ पे दे लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा और पोसेसिव केस में ये देम देयर एंड देयर्स हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें जो मैंने कंटेंट अभी तक प्रिपेयर की, ये सारा आपका जो है देखिए यहाँ थर्ड पर्सन का मैंने लिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे देखिए फिर दे का मैंने लिया हुआ, दे ये बहुवचन, ये क्या प्लूरल नंबर, देखिए मैं आप किसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है, दे। दे के सारे केसेस क्या, ये भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो दे, देम, देयर एंड देयर्स, यानी कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन।
अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बिना डिले के, चूंकि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए जो दे है यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है और ये थर्ड पर्सन और बहुवचन की बात कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। फिर यहाँ देखिए आई विल गो विद देम, यहाँ पे देम आया है, ऑब्जेक्ट की जगह ये जब आया तो दे से क्या बन गया, देम बन गया, ऑब्जेक्टिव केस में भी ये चला गया। यहाँ देखिए आई विल नॉट टेक देयर हेल्प, और मैं उनकी मदद नहीं लूंगा, तो ये जो देयर यहाँ पे आया हुआ है ये कौन सी केस में आ गया है, ये बेटा आ गया पॉसेसिव केस में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आई विश कि ये आपको सारा समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा इसी के एडवांस वर्जन की, एग्जाम से में आखिर इसके कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार क्वेश्चंस आखिर आपके एग्जाम में आएंगे, और बहुत ही वो यूजफुल होगा स्पेशली वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं। सो आई विश स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक गुजारिश है कि आप लोग कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने फेसबुक पेजेस पे या फिर अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए, उनको बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, अपना फीडबैक दें, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने कंटेंट पे और वर्क करूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी तो बनता है अगर मैं आप लोग के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ। तो वेल आई होप मेरी मेहनत आप लोग के लिए यूजफुल साबित हो रही होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू so much for watching this video and please do like, subscribe and share.